आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। अब इसका नाम सेंट्रल टेंडेंसी क्यों पड़ा, ये हम देखेंगे। इसी के साथ-साथ इसमें कौन से 3 कांसेप्ट्स आपको आपको कवर करने हैं इस सेमेस्टर में, वो हम देखेंगे। तो लेट्स जंप राइट इंटू इट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली आपको 3 कांसेप्ट्स पढ़ने हैं। एक है मीन, एक है मीडियन और तीसरा है मोड। अब आपने इसमें से मीन डेफिनेटली सुना होगा, मीडियन मोड में भी ना सुना हो, लेकिन ये तीनों बहुत ही ईज़ी कांसेप्ट्स हैं एज़ कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। ये हम बहुत जल्दी कवर करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला आता है मीन। ओके, हम एक-एक करके सभी को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं मीन। मीन का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक मैथमेटिकल एवरेज होता है, या इवन मोर एक्यूरेट वुड बी, ये एक अरिथमेटिक एवरेज होता है। ओके, अरिथमेटिक एवरेज यानी जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होंगी वो पूरे डेटा में, उसको आप ऐड करोगे और वो सभी वैल्यूज का आप एक एवरेज निकालोगे। अब ये कैसे करेंगे हम आगे जाके देखेंगे। इसे मैथमेटिकल बैलेंस पॉइंट भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि हम एक एवरेज निकाल रहे हैं और सबसे बीच की जो वैल्यू आती है वो हम ट्राई करने वाले हैं फाइंड आउट करने की। ओके, इसलिए इसे कहा जाता है मैथमेटिकल बैलेंस पॉइंट। अब इसमें भी फर्दर 3 अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं। टाइप से मेरा मतलब सबसे पहला है, लेट्स से आपको रॉ डेटा दिया गया है। ओके, रॉ डेटा यानी क्या? आपको रैंडम नंबर्स दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको टेबल नहीं दिया गया है, या फिर टेबल दिया गया है लेकिन कुछ इस फॉर्म में। ओके, इस फॉर्म से मतलब मेरा क्या है कि इसमें आप देख सकते हो कि आपको इंडिविजुअल सभी सीरियल नंबर दिए गए हैं। लेट्स से आपको दिया गया है कि सैंपल नंबर 1, सैंपल नंबर 2, सैंपल नंबर 3, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5, ऐसे दिया गया है। आपको वो दिया गया है और उसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइज़ है, वो पर्टिकुलर सीरियल नंबर की या सैंपल की, वो आपको दी गई है नेक्स्ट कॉलम में। ओके, आपको बेसिकली एक रॉ डेटा के फॉर्म में इसे दिया गया है। तो इसमें आप कौन-सा फ़ॉर्मूला यूज़ करोगे? एक्स बार यानी कि मीन, ये होता है अब हमारा मीन। मैं इसे अलग कलर से लिख दूँगा। ये होगा हमारा मीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। ओके, ये है इसका फ़ॉर्मूला, मीन का फ़ॉर्मूला। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये आगे जाकर हम देखेंगे, और एन का मतलब क्या होता है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, लेट्स से आपको एक डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा दिया गया है। डिस्क्रीट डेटा या अनग्रुप्ड डेटा। इससे मेरा मेरा मतलब क्या है, हम एक एग्जाम्पल से इसे देखेंगे अगेन। ये इस फॉर्म में आपको कुछ डेटा दिया गया है, यानी कि इसमें डायरेक्टली आपको पार्टिकल साइज दी गई है, जो यहाँ पर सेकेंड रो में थी वो फर्स्ट कॉल या कॉलम में थी, वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दी गई है, और उसकी फ्रीक्वेंसी असाइन की गई है। सभी के सभी पार्टिकल साइजेस की फ्रीक्वेंसी असाइन की गई है। इसे कहा जाता है डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड डेटा। ओके, इसमें आप मीन कैसे फाइंड करोगे? इसमें फॉर्मूला होगा एक्स बार, जो मीन होता है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, या समेशन ऑफ एफ। ओके, इसमें दो चेंजेस हुए। सबसे पहले तो न्यूमरेटर में एक्स के बदले एफ एक्स हो गया समेशन, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में उसमें एन के बदले समेशन ऑफ एफ हो गया। इसका भी मतलब क्या होता है हम आगे जाके देखेंगे। ये समेशन ऑफ एफ जो होता है वो बेसिकली कैपिटल एन होता है। ओके, स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस क्या है, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, और लास्ट आता है हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा या ग्रुप्ड डेटा। ओके, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ इंटू मिड एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब ये हम ऑल टुगेदर नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे अलोंग विद द एग्जाम्पल, लेकिन ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये होते हैं 3 टाइप के मीन जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहला मीन है रॉ डेटा का मीन। ये जो है ये रॉ डेटा दिया गया है आपको एक टैब्यूलर फॉर्म में। ओके, इसमें आप बेसिकली कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो ये सभी वैल्यूज है, पार्टिकल साइज की वैल्यूज यानी वेरिएबल की वैल्यूज जो है, उसको आप सम करोगे, तो ये है एक्स,
और इसका जो समेशन आएगा वो आएगा आपको समेशन ऑफ एक्स। ओके, सो इसमें आप बेसिकली अब करोगे क्या, आप इन सभी वैल्यूज को एक बार ऐड कर दोगे। इन सब का एडिशन करने पे आएगा 14 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 30। ओके, सो इसकी वैल्यू आपको आएगी 85। अगर आप कैलकुलेट करके देखो अपने कैलकुलेटर पर तो आपको इसकी वैल्यू आएगी 85। ओके, सो ये अब हमें सबसे पहली चीज मिल गई जो है न्यूमरेटर। अब आपको डिनोमिनेटर के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको लिटरली ये जो है कितने टोटल रीडिंग्स हमने लिए हैं या कितने टोटल इंडिविजुअल सैंपल्स के रीडिंग्स हमने लिए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं। हमने टोटल लिए है 5 क्योंकि लास्ट 5 है, सो 1 2 3 4 5, सो n इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये होता है n और ये होता है समेशन ऑफ x। अब आपको क्या करना है, x बार जो है वो होगा समेशन ऑफ x अपॉन n। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ x जो है वो है 85 अपॉन n जो है वो है 5। ओके, सो समय 85 डिवाइड बाय 5 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 17। सो आपका मीन या आपका एवरेज, ये जस्ट क्लियरली लिख दूं मैं, आपका मीन या आपका एवरेज ये वाले केस में आएगा 17। जो पार्टिकल साइज है वो ये पूरे डेटा में एवरेज पार्टिकल साइज या मीन पार्टिकल साइज जो है वो है 17। ओके, सो ऐसे फाइंड आउट किया जाता है हमारा रॉ डेटा का मीन। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड डेटा का मीन। ओके, इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है पार्टिकल साइज और आपको दी गई है उन्हीं की फ्रीक्वेंसी। ओके, सो इसमें आपको बेसिकली ये जो है इसको x कंसिडर करना है, जो आपने यहां पर भी x कंसिडर किया था, पार्टिकल साइज जो था वेरिएबल, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको आपको f कंसिडर करके चलना है। ओके, नाउ यू कैन प्रोबेबली अंडरस्टैंड कि ये fx जो है लास्ट में जो कॉलम है उसका मतलब क्या होता है। आपको बेसिकली सभी को डिवाइड कर देना है। ओके, सो ये मैं लाइंस बना दूं। अब आपको क्या करना है, आपको डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, आई एम सॉरी, आपको ये f और ये x इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो आपको 8 इंटू 4 जो है वो मिलेगा 32, वैसे ही 8 इंटू 8 जो है वो मिलेगा 64, 9 7 जार होता है 63, 5 4 जार होता है 20, 6 इंटू 6 होता है 36 और 8 इंटू 2 होता है 16। ओके, सो ये हुआ आपका पूरा लास्ट कॉलम। अब आपको एग्जाम में जो है वहां पर फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल साइज सिर्फ यही दो चीजें दी हुई होंगी। आपको एफएक्स का कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा या फिर एटलीस्ट कैलकुलेशंस जो है वो तो आपको डेफिनेटली अलग से करने ही पड़ेंगे। ओके, सो ये तो हुआ हमारा बेसिक टेबल। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। ओके, सो आपको बेसिकली ये जो पूरा लाइन है इसको समेशन कर देना है। सो ये हो जाएगा आपका समेशन एफ और ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स। ओके, सो अगर आप समेशन एफ करने जाओ, समेशन ऑफ एफ ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ये हो जाएगा आपका 41। और अगर आप समेशन एफ एक्स करने जाओ तो आपको ये सभी वैल्यूज को ऐड कर देना है एक बार। इसमें होगा 32 प्लस 64 प्लस 63 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 16, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 231। ओके, सो ये हुआ हमारा बेसिक जो चीज है आपको फाइंड करनी है फॉर्मूला में पुट करने के लिए। अब हम सीधा फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये जो समेशन ऑफ एफ जो है यही है एन। ओके, ये आपको एग्जाम में दो नामों से दिया जा सकता है। सो आपको करना क्या है, मीन फाइंड करने के लिए मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एक्स या एफ। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। तो हम करेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 231 डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ जो है 41। 231 डिवाइड बाय 41 आपको आ जाएगा 5.63। ओके, सो ये है आपका मीन पार्टिकल साइज। ओके, ये आएगा आपका 5.63। तो ये है बेसिकली आप कैसे करोगे मीन कैलकुलेशन ऑफ रॉ डेटा एंड डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड डेटा। नेक्स्ट टाइम हम लेकर आएंगे कंटिन्यूअस डेटा या ग्रुप डेटा का कैसे मीन निकाला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।